बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद बेहद नाजुक हालातों से गुजर रहे सीरिया में दखल के मुद्दे पर उसके दो पड़ोसी मुल्कों में तनाव बढ़ गया है। जी हां, तुर्की और इजराइल सीरिया में अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर सीरियाई इलाकों पर कब्जा करने का भी आरोप लगा रहे हैं। दोनों की ओर से लगातार कड़े बयान आ रहे हैं। इस बीच तुर्की ने सीरिया में कुर्द पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स यानी कि YPG के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू करने की धमकी दी है, जिस पर उसका आरोप है कि वो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK के साथ गठजोड़ करने की कोशिश में है। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने जोर दिया कि सीरिया में सत्तारूढ़ हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS को YPG पर सख्ती बरतनी चाहिए। फिदान ने कहा, अगर पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स तुर्की की मांगों को पूरा नहीं करता है, वहीं दमिश्क पर काबिज HTS भी इस मुद्दे को सुलझाने में असमर्थ है, तो तुर्की को जो भी ठीक लगेगा वो करेगा। जब उनसे पूछा गया कि तुर्की क्या सीधे तौर पर इसमें शामिल हो सकता है, तो तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि तुर्की खतरे से निपटने के लिए सैन्य अभियान पर विचार कर सकता है। Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği konusunda hiçbir tereddüt yoktur. Asla da olamaz. Bugünkü görüşmemizde bu husustaki ortak irademizi teyit ettik. Bu vesileyle PKK-YPG'ye Suriye'de kesinlikle yer olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu terör örgütü Suriye halkının topraklarını işgal etmekte ve doğal kaynaklarını çalmaktadır. Ve yeni Suriye'de daha fazla kaos, kan, dram olmadan YPG'nin de önümüzdeki süreçte Suriye'nin ulusal bütünlüğünü इससे साफ जाहिर होता है कि तुर्की ने सीरिया में कुर्द बलों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने की धमकी दी। बता दें कि तुर्की अपने दक्षिणी पड़ोस देश में HTS की वापसी से इलाके में खुद को और भी ज्यादा मजबूत बताने की कोशिश कर रहा है। सीरिया के उत्तरी हिस्सों में साल 2016 से ही तुर्की की सेना मौजूद है। तुर्की सीरियाई नेशनल आर्मी नाम के गुट के गठबंधन करता है। ये गठबंधन सीरिया में कुर्द बलों से लड़ रहा है। वहीं कुर्द बलों को अमेरिका का बखूबी समर्थन भी मिल रहा है। इस पर तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि सैन्य अभियान की संभावना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नया सीरियाई नेतृत्व जिसके लिए तुर्की ने समर्थन जताया है, उसके पास अपने दम पर YPG से लड़ने की ताकत है। पिछले महीने सीरिया के विद्रोही गुटों ने दशकों से काबिज अल असद को सत्ता से उखाड़ फेंका था। इससे तुर्की की सीरिया में कुर्द बलों के खिलाफ सीधी तनातनी की आशंका बढ़ गई थी। दरअसल PKK दशकों से तुर्की के संघर्ष में उलझा हुआ है। तुर्की के साथ साथ अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भी इसके लंबे समय से आतंकी संगठन माना है। एक अनुमान की माने तो इस संघर्ष में करीब 40,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। सीरिया में YPG की मौजूदगी तुर्की के लिए हमेशा से ही चिंता का सबब बनी हुई है, क्योंकि वो दोनों समूहों को आपस में जुड़ा हुआ मानता है। फिदान ने कहा कि तुर्की ईरान और इराक से आए अंतर्राष्ट्रीय लड़ाकों को तुरंत सीरिया छोड़ देना चाहिए। हमें अभी इस दिशा में ना तो कोई तैयारी दिख रही है और ना ही कोई इरादा, और हम इंतजार कर रहे हैं। उत्तरी सीरिया में तुर्की समर्थित गुटों ने कुर्द बलों के साथ अपने संघर्ष को उस समय फिर से शुरू किया जब HTS विद्रोहियों ने 27 नवंबर को अपना हमला शुरू किया था, जिससे महज 11 दिन बाद अल असद को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। सीरिया के नए नेता अहमद अल शरा ने कहा कि कुर्द नेतृत्व वाली सेनाओं को राष्ट्रीय सेना में शामिल किया जाना चाहिए। पिछले महीने दमिश्क में अल शरा से मिलने वाले फिदान ने कहा कि तुर्की को उम्मीद है कि HTS YPG मुद्दे पर एक्शन लेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वह HTS और YPG के बीच चल रही बातचीत के साथ इसे कुछ समय देने के लिए तैयार है।